गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज वेक्टर कैलकुलस ग्रीन्स थ्योरम का लेक्चर नंबर मैं 5 करा रही हूं और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है। इवैल्यूएट बाय ग्रीन्स थ्योरम, ये इंटीग्रल है। इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको निकालनी है। कौन से थ्योरम से? ग्रीन्स थ्योरम से। जहां पर आपका जो कर्व सी है वो क्या है? एक स्क्वायर है जिसके वर्टाइसेस क्या दिए हुए? +-1, +-1। इसको हम बाद में बताएंगे। जो आपका कर्व सी है वो क्या है? एक स्क्वायर है जिसके वर्टाइसेस +-1, +-1 है और आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी, वो भी कौन से थ्योरम से? ग्रीन्स थ्योरम से। तो सबसे पहले जब भी ग्रीन्स थ्योरम से वैल्यू इवैल्यूएट करो बोल रहा है, आपको वेरिफिकेशन नहीं बोल रहा है, तो अब सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे ग्रीन्स का। इंटीग्रेशन सी, यहां पर f1, यहां पर f2, बीच में प्लस dx dy। ये याद रखने का तरीका। इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन r, f2 का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, f2 पहले, f1 बाद में। f2 का x के रिस्पेक्ट में, f1 का y के रिस्पेक्ट में और इसके बीच में माइनस dx dy, डबल इंटीग्रेशन r। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब आपके क्वेश्चन में जो f1 दिया है उसको उतारिए और जो f2 दिया है उसको उतारिए, इक्वल्स टू, इसको एज इट इज उतारिए। अब इसका नंबर 1 डालिए क्योंकि आपको वैल्यू निकालना है। मैंने आपको शुरू से बताया जब कभी भी ग्रीन्स थ्योरम से वैल्यू निकालिए बोलेगा तो आप आरएचएस से वैल्यू निकालिए, एलएचएस से नहीं। एलएचएस अलोंग द कर्व सी है और हमारा सी जो है वो एक स्क्वायर है। स्क्वायर है मतलब 4 लाइन से बाउंडेड होगा। तो अगर आप एलएचएस को करते हो तो कुछ इस तरीके से आएगा सी, ये आपका f1 dx प्लस f2 dy। अगर एलएचएस से कैलकुलेट करते हो तो इज इक्वल्स टू क्या होगा? c1 के अलोंग इस इंटीग्रल की वैल्यू प्लस c2 के अलोंग इस इंटीग्रल की वैल्यू प्लस c3 के अलोंग इस इंटीग्रल की वैल्यू प्लस c4 के अलोंग इस इंटीग्रल की वैल्यू। 4 जो इंटीग्रल है उसका सम करोगे तब अलोंग द कर्व सी निकलेगा। वो इसलिए क्योंकि आपका जो सी है वो 4 लाइन से बाउंडेड होगा, क्योंकि आपका जो बनने वाला कर्व सी है वो एक स्क्वायर है और स्क्वायर जो है वो 4 लाइनों से मिलकर बनेगा। इसलिए आप आरएचएस से कैलकुलेट करेंगे। आरएचएस के लिए आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है उसको देखिए। del f2 by del x, del f1 by del y निकाल लेंगे। फिर उसके बाद लिमिट dx dy, तो वर्टिकल स्ट्रिप लेना है, उसके लिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि ये तभी सॉल्व होगा जब मैं यहां लिमिट लिखूं। तो उसके लिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम ये वर्टाइसेस से बनेगा। तो आप आरएचएस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, f1 इज इक्वल्स टू क्या है मैं लिख रही हूं, f1 ये है dx का कोफिशिएंट इनटू करके x e की पावर x प्लस e की पावर x sin y। f2 कौन है? इनटू करके x e की पावर x प्लस e की पावर x इनटू cos y। f1 को मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये पूरा x का फंक्शन है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसमें होगा क्योंकि e की पावर x कांस्टेंट, sin y का क्या होगा? cos y। f2 को मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? x। f2 को x के रिस्पेक्ट में करना है तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। x को छोड़ा, e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x को छोड़ा, x का x के रिस्पेक्ट में 1, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा क्योंकि दोनों x के फंक्शन है। अब ये सेकेंड वाले का करेंगे तो cos y आपका कांस्टेंट, e की पावर x का सिर्फ e की पावर x आएगा। इसमें सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगा और ये आपका एज इट इज, cos y एज इट इज, e की पावर x बस का हुआ। तो ये आया del f2 by del x, del f1 by del y, ये दोनों निकल गया। अब आपको डायग्राम ड्रॉ करना है ताकि मैं यहां पर लिमिट लिख सकूं। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको उसके वर्टाइसेस गिवन है, स्क्वायर के वर्टाइसेस। अब ये मेरा रफ वर्क है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। +-1, +-1 है आपका रफ वर्क। तो इसको थोड़ा प्रॉपरली लिखिए। एक बार दोनों को क्या लीजिए? पॉजिटिव, दोनों प्लस। एक बार दोनों वर्टाइसेस क्या लीजिए? नेगेटिव। एक बार में x को पॉजिटिव लीजिए और y को नेगेटिव, और एक बार में x को नेगेटिव लीजिए, y को पॉजिटिव। प्लस माइनस मतलब ये, एक बार दोनों प्लस, एक बार दोनों माइनस, एक बार ये प्लस, एक बार ये माइनस, और नेक्स्ट टाइम में ये माइनस, ये प्लस। तो ये 4 वर्टाइसेस है, दोनों प्लस, दोनों माइनस, एक प्लस माइनस, माइनस प्लस। ये 4 वर्टाइसेस है जो इसने शॉर्टकट फॉर्म में ऐसा लिखा है।
हमारा जो स्क्वायर है वो इन 4 वर्टाइसेस से बाउंडेड है। तो सबसे पहले 4 वर्टाइसेस क्या, आपको लाइन पता होना चाहिए। ये क्या है, x कोऑर्डिनेट, मतलब x इक्वल्स टू 1। ये क्या है, y कोऑर्डिनेट, तो y इक्वल्स टू 1। दो कर्व हमको पता चल गए। यहां पर देखो अगला x इक्वल्स टू क्या है, -1, और y इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा, -1। ये y इक्वल्स टू -1। अब ये दो को और करोगे तो x इक्वल्स टू 1 लिख चुके, y इक्वल्स टू -1 लिख चुके, x इक्वल्स टू -1 लिख चुके, y इक्वल्स टू 1 लिख चुके। मतलब हमारा जो कर्व है वो इन 4 कर्व मतलब स्क्वायर इन 4 लाइनों से बाउंडेड है। x इक्वल्स टू 1 कैसे खींचेंगे, पता है, ये रफ वर्क x इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू 1 कैसे खींचेंगे, ऐसे। x इक्वल्स टू -1 कैसे खींचोगे, ऐसे। आपको पता है y एक्सिस के पैरेलल होगा और ओरिजिन से -1 डिस्टेंस पर होगा। y इक्वल्स टू -1 कैसे खींचोगे, ये y इक्वल्स टू -1 जो x एक्सिस के पैरेलल होगा और ओरिजिन से -1 डिस्टेंस पर होगा। तो चलिए अब मैं यहां पर लिख रही हूं, हमारा जो कर्व C है वो बाउंडेड है ना। कर्व C इज बाउंडेड बाय वो रफ वर्क है। फर्स्ट x इक्वल्स टू 1 लिख दीजिए। इट इज अ स्ट्रेट लाइन जो किसके पैरेलल है, x इक्वल्स टू 1, ये x इक्वल्स टू 1 ये वाला x इक्वल्स टू 1। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस जो y एक्सिस के पैरेलल होती है, एंड एट अ डिस्टेंस 1 फ्रॉम ओरिजिन। इसको ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा आएगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, जो एरो है वो एक्सिस है, x इक्वल्स टू 1, ये x इक्वल्स टू 1। दूसरा y इक्वल्स टू 1 है, y इक्वल्स टू 1 ये भी क्या होता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। इसको मैं थोड़ा ड्रॉ कर देती हूं। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, एरो लगा है मतलब ये एक्सिस है। y इक्वल्स टू 1 ये y इक्वल्स टू 1। तो y इक्वल्स टू 1 क्या है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस जो x एक्सिस के पैरेलल है, एंड एट अ डिस्टेंस 1 फ्रॉम, ये देखो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, 1 डिस्टेंस पर। ये भी ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, 1 फ्रॉम ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पर है, एंड एट अ डिस्टेंस 1 फ्रॉम ओरिजिन 1 डिस्टेंस पर है। थर्ड क्या है आपका, वो लिखा हुआ है x इक्वल्स टू -1। x इक्वल्स टू -1 इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ये एरो वाला y एक्सिस x एक्सिस है। x इक्वल्स टू -1 यहां होता है, यहां से एक लाइन जाएगी, दैट इज x इक्वल्स टू -1। तो x इक्वल्स टू -1 इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस जो y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, एट अ डिस्टेंस -1 फ्रॉम ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, -1। दिस इज ओरिजिन। यहां से कितने डिस्टेंस पर है, -1 डिस्टेंस पर है। फोर्थ x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -1। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल है, एंड एट अ डिस्टेंस क्या, -1 फ्रॉम, कितने डिस्टेंस पर है, -1 डिस्टेंस पर है। फ्रॉम कहां से, ओरिजिन से। इसका डायग्राम बना रही हूं उसको मैं मिटा के। y इक्वल्स टू -1 कैसे ड्रॉ होगा, तो ये यहां पर बना रही हूं, नीचे हो गया है वो। y इक्वल्स टू -1, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, एरो डाल दी हूं मैंने, और y इक्वल्स टू -1 ये y इक्वल्स टू -1। तो मैंने चारों का डायग्राम बता दिया। अब मैं चारों को मुझे एक में ड्रॉ करना है, तो अब मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ फाइनल डायग्राम जिसमें ये चारों एक साथ दिखेंगे, वो हमारा कर्व C होगा। तो सबसे पहले आप y एक्सिस खींचिए, फिर आप स्केल से खींच लेंगे और पेन से भी बना सकते हैं, पेंसिल से भी। और x एक्सिस ये ड्रॉ कर लिए, y एक्सिस, x एक्सिस ड्रॉ कर लो। x इक्वल्स टू 1, दिस इज x इक्वल्स टू 1, दिस इज x इक्वल्स टू -1, दिस इज y इक्वल्स टू 1,
एंड दिस इज y इक्वल्स टू -1। ये y इक्वल्स टू -1 है, ये y इक्वल्स टू 1 है, ये x इक्वल्स टू 1 है और ये x इक्वल्स टू क्या है -1, ये -1 है। अब आपका ऐसा रीजन खोजिए जो चारों कर्व से बाउंडेड हो, y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 1। नाम डाल दे रही हूं O A B C। O A B C हमारा रीजन है क्योंकि चारों कर्व से बाउंडेड है। अब इन कटिंग पॉइंट्स को लिखिए क्योंकि हमको उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। ये 4 कटिंग पॉइंट्स है, ये बना हमारा स्क्वायर। ओ किस किस का कटिंग पॉइंट है, x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -1, तो इसका कोऑर्डिनेट -1 होगा। ए किसका कटिंग पॉइंट है, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू -1, तो ये क्या होगा 1, -1 होगा। b किसका कटिंग पॉइंट है, तो x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1, तो ये कोऑर्डिनेट 1, 1 होगा। और C किसका कटिंग पॉइंट x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 1, तो ये कोऑर्डिनेट -1, 1 होगा। x इक्वल्स टू -1 है और y इक्वल्स टू 1, दिस इज 1, 1, इट इज 1, -1, बोथ आर -1। ये हो गया, ये आपका स्क्वायर है। अब आपको स्ट्रिप लेना है, तो स्ट्रिप यहां लीजिए क्योंकि स्ट्रिप लेफ्ट से राइट घूमेगा। ये वर्टिकल स्ट्रिप ऐसा लोगे, वर्टिकल स्ट्रिप हमेशा लेफ्ट टू राइट और डाउनवर्ड टू अबव देखा जाता है क्या, ताकि मैं इसमें क्या निकाल सकूं, लिमिट निकाल सकूं। तो ये हो गया, मैं अब इसका लिमिट लिखने वाली हूं, इसको पूरा मिटाऊंगी और इसकी लिमिट लिखने वाली हूं। तो ये देखिए कर्व का ये जो लिखा हुआ पोर्शन है इसको मैं मिटा रही हूं और मैं RHS को कैलकुलेट कर रही हूं। RHS में क्या लिखा हुआ है, डबल इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है, इसको कैलकुलेट कर रही हूं। तो ये देखिए, और इसको भी मिटा रही हूं क्योंकि ये आपका लाइन था, ये कर्व है और ये भी मिटा दी। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, डबल इंटीग्रेशन, क्या R del F2 by del X माइनस del F1 by del Y और इनटू क्या लिखा है, dx dy इज इक्वल्स टू यहां y की लिमिट, यहां x की लिमिट। चलिए पहले में y की लिमिट, दूसरे में x की लिमिट। del F2 by del X रखिए, del F2 by del X कौन है तुम्हारा, ये 3 टर्म है, x e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x cos y, बीच में माइनस होता है, del F1 by del Y ये है e की पावर x cos y, ये पूरा ब्रैकेट में और बाहर dx dy। ये मुझे कटता दिख रहा है, काट दी। अब लिमिट लिखना है, ये ऐसा रखा हुआ है स्ट्रिप का लोअर पॉइंट किसके ऊपर है, ये है लोअर पॉइंट। सपोज मैं इसका नाम अगर मैं डाल देती हूं तो P और Q डाल देती हूं। P कौन से वाले लाइन पर है, P कौन से वाले लाइन पर है, P पॉइंट कौन से लाइन पर है, तो y इक्वल्स टू -1। कर्व का नाम बोलना है, y इक्वल्स टू -1। अपर वाला पॉइंट Q किस लाइन पर है, वहां से y इक्वल्स टू बोलना है, तो y इक्वल्स टू 1, -1 से +1। अब घुमाओगे स्ट्रिप को तो कोऑर्डिनेट देखना रहता है। स्ट्रिप पहले यहां होगा, फिर यहां इसी रीजन में मूव करेगा, तो यहां से यहां तक मूव करेगा, यहां से यहां तक। अब चाहे यहां से यहां बोलिए, यहां से यहां, सेम रहेगा कोऑर्डिनेट। x का देखना है, यहां पर x का कोऑर्डिनेट -1, यहां 1, यहां भी -1, यहां भी 1 है। अगर आप बोलोगे मैडम ऊपर से ले ले तो भी सेम आएगा। -1 से 1 तक का मूवमेंट है, तो -1 से 1, x की लिमिट क्या जाएगी, -1 से 1, और y की भी लिमिट कितनी जा रही है, -1 से 1 ही जा रही है। अब इसको करिए, इंटीग्रेट करिए, -1 से 1 को छोड़ा, x e की पावर x प्लस e की पावर x बचा हुआ है, सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में करना है। तो x e की पावर x प्लस e की पावर x कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा y, ये पूरा कांस्टेंट बाहर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा y में लिमिट रखेंगे क्या, -1 से 1, और dx को उतारना है, -1 से 1 रख दिए, -1 से 1 x e की पावर x प्लस e की पावर x, y की जगह एक बार 1 रखिए, अपर लिमिट, फिर माइनस
ये लिमिट रख रही हूं मैं, y की जगह 1 माइनस, लोअर लिमिट के पहले माइनस होता है, और y की जगह फिर -1 रखोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1। अपर लिमिट रखे y की जगह 1, फिर माइनस y की जगह -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया, +1, 2 आ जाएगा ये, 2, 1 + 1 2, -1 से 1, x e की पावर x प्लस e की पावर x और बाहर पर dx। ये 2 को रहने दीजिए, अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, ब्रैकेट लगा दी मैंने, या इनटू कर दीजिए, 2 इंटीग्रेशन -1 से 1 x e की पावर x प्लस 2 इंटीग्रेशन -1 से 1 e की पावर x dx। मैंने अलग अलग इनटू कर दिया। अब इसमें बाई पार्ट्स लगेगा और इसका नॉर्मल होगा, e की पावर x का e की पावर x, लेकिन इसमें 2x के फंक्शन है और दोनों के बीच में क्या दिया हुआ है, इनटू है, और दोनों को मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो बाई पार्ट्स लगेगा। अब इधर देखिए, बाई पार्ट्स का अगर जनरलाइज्ड फॉर्मूला लगाते हैं तो वो तुरंत हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और नॉर्मल जो 12th का फॉर्मूला लगाते हो अगर आप, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर dx, तो उससे काफी लेंथी जाएगा। तो बेटर है कि आप वो वाला फॉर्मूला लगाइए, जनरलाइज्ड। बाई पार्ट्स का एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, वो मैं यहां पर लिख रही हूं, देखिएगा, इंटीग्रेशन u v dx इज इक्वल्स टू, u हमेशा ऐसे फंक्शन को लेते हैं जिसका डेरिवेटिव एक लिमिट के बाद 0 हो जाता है, तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 के बाद 0, तो यही वाला फंक्शन को हम u लेंगे। तो uv का क्या होता है, इधर देखिए, इंटीग्रेशन u एज इट इज, v1 होता है, मतलब v का इंटीग्रेशन, पहला प्लस दूसरा क्या होगा, माइनस, u का डेरिवेटिव होगा u डैश, v1 का अगेन इंटीग्रेशन होगा v2, फिर अगला प्लस, u डैश का क्या होगा, u डबल डैश, इसका अगेन डेरिवेटिव, और v2 का अगेन इंटीग्रेशन होगा v3, एंड सो ऑन, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, u एज इट इज v1, v का पहली बार इंटीग्रेशन, पहला प्लस फिर माइनस, u का डेरिवेटिव u डैश, v1 का अगेन इंटीग्रेशन v2, प्लस u का डबल, u डैश का अगेन डेरिवेटिव u डबल डैश, v2 का अगेन इंटीग्रेशन v3, फिर अगला क्या आएगा, माइनस, u ट्रिपल डैश आएगा, u का 3 बार डेरिवेटिव, v3 का अगेन इंटीग्रेशन v4, एंड सो ऑन। तो ये मैं यहां लगाने जा रही हूं, 2 एज इट इज, बिग ब्रैकेट, दिस इज u, दिस इज v, u एज इट इज, v1 e की पावर x का e की पावर x, अगला माइनस, x का डेरिवेटिव 1, e की पावर x का अगेन इंटीग्रेशन e की पावर x, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब अगला क्या हो जाएगा, 0, 1 का डेरिवेटिव यहाँ 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0, -1 से 1, प्लस 2 एज इट इज, e की पावर x का e की पावर x, लिमिट -1 से 1, ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसको मैं चाहूं तो अलग अलग करूं तो ये पूरा लिमिट कैंसिल हो जाएगा, कैसे, 2x e की पावर x -1 से 1 -2 e की पावर x -1 से 1 प्लस 2, मैंने 2 का इंटू कर दिया ताकि मैं लिमिट रखने से बच जाऊं। ये दोनों सिमिलर है, बट एक माइनस है और एक प्लस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। 2 का मैंने यहाँ पर इंटू किया, सेम लिमिट, 2 का यहाँ पर 2 बाहर है, e की पावर x सेम लिमिट, तो मैंने 2 का अंदर इंटू कर दिया, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या, बस ये। अब इसमें मुझे अपर रखना है, देन माइनस क्या रखना है, लोअर। तो यहाँ देखिए, अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, क्या आएगा, अपर माइनस लोअर जब आप रखेंगे तो 2 आपका एज इट इज 1 और इंटू e की पावर 1 माइनस, लोअर लिमिट रखोगे -1 e की पावर -1, ये आएगा। x e की पावर x में ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, तो 2 सिंप्लीफाई करिए, दिस इज e माइनस माइनस प्लस e इनवर्स, 2 बाहर, ब्रैकेट में e प्लस e इनवर्स, और अगर चाहें थोड़ा सिंप्लीफाई करना तो 2e प्लस 1/e ये लिख सकते हो, बस इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब LHS को लिखिए, क्या चीज की वैल्यू है, तो डबल इंटीग्रेशन r, क्या, डेल f2 बाई डेल x माइनस डेल f1 बाई डेल y, और बाहर पे क्या है आपका, dx dy इज इक्वल्स टू 2e प्लस 1/e।
ये आ गया, ये RHS की वैल्यू है, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इस 2 को ले जाकर कहां पर रखिए 1 में, क्योंकि मुझे इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालने बोला है, ये वाले इंटीग्रल की। तो जो 2 की वैल्यू आई है उसको मैं 1 में रखूंगी, तो मैं यहां लिख रही हूं, इस साइड में लिख रही हूं, सब्स्टिट्यूटिंग 2 इन 1 में रखने पर इंटीग्रेशन C e की पावर x प्लस साइन y बाहर dx प्लस e की पावर x प्लस कॉस y और इंटू dy इज इक्वल्स टू RHS की वैल्यू मैंने निकाला है 2 बाहर e प्लस 1/e। तो ये था स्टूडेंट मेरा लेक्चर नंबर 5 का क्वेश्चन 5 ग्रीन्स थ्योरम का, जिसमें हमको सिर्फ वैल्यू इवैल्यूएट करनी थी। मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूं उतने क्वेश्चन को कर लीजिए, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपसे बन ही जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।